वाय नमस्तुभ्यम। 23 जुलाई 2025 सावन का पावन पवित्र महीना और आद्रा नक्षत्र चमत्कार दिन है। इस दिन आद्रा नक्षत्र हो रहा है। अगर आप पंचांग में देखेंगे, कैलेंडर में देखेंगे तो आप देखेंगे कि आद्रा नक्षत्र में की गई पूजा बहुत शुभ और श्रेष्ठ मानी जाती है, क्योंकि यह नक्षत्र स्वयं महादेव का है। ऐसे में आप लंबे समय से संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए परेशान है, नहीं हो रहा है किसी स्वरूप में वंश वृद्धि, तो आपको यह दिव्य प्रयोग जरूर करना चाहिए। जो सावन शिवरात्रि होती है उसका व्रत उपवास करने से साल भर की सभी जो मासिक शिवरात्रि होती है उनका पूरा फल आपको प्राप्त हो जाता है। आप सभी अपने जीवन में संतान प्राप्ति के योग को बना सकते हैं। संतान प्राप्ति के लिए कुंडली विश्लेषण किया जाए तो 5वां घर हमेशा संतान के लिए देखा जाता है। तो 5वें घर की मजबूती, संतान योग के लिए आप सभी को महादेव की उपासना इस दिन विशेष करनी चाहिए। आप जानते होंगे, शास्त्रों में वर्णित है, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सभी रानियों के लिए जो है पुत्र प्राप्ति के वरदान हेतु श्री नारायण की उपासना और महादेव की विशेष उपासना, वह श्री नारायण के साक्षात स्वरूप थे, तो महादेव की उन्होंने विशेष आराधना और पूजा की थी, जिसके स्वरूप में उन्हें वंश की वृद्धि हुई थी। ऐसी स्थिति में कलयुग में एक महादेव ही ऐसे हैं जो कि आपको पुत्र प्राप्ति का वरदान दे सकते हैं। तो कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए। भक्तजनों, इस दिन आप सभी को जल्दी उठना है। 23 जुलाई को लाल रंग के कपड़ों का ही चयन करना है, हरा रंग भी चुन सकते हैं। पति पत्नी इस दिन व्रत जरूर करें। इस दिन बहुत अधिक उपाय प्रचलित हैं, बहुत श्रेष्ठ उपाय प्रचलित हैं, उन्हें आप करने का प्रयत्न करें। सबसे पहले सावन शिवरात्रि के दिन आप सभी को शिवलिंग में से जरूर से बेलपत्र लानी है। बेलपत्र को आपको प्रसाद स्वरूप ग्रहण जरूर करना है। पति पत्नी को बेलपत्र जो शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ होता है सावन शिवरात्रि के दिन बेहद विशेष और अद्भुत माना जाता है। आप चढ़ाएं या कोई अन्य भक्तजन चढ़ाएं, परंतु शिवलिंग पर चढ़ाई गई बेलपत्र को आप ग्रहण जरूर कीजिएगा। पति पत्नी शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल भी जरूर पीजिएगा सावन शिवरात्रि के दिन। यह साक्षात उपाय जो है शिव महापुराण में लिखा गया है कि जो भी शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल पीता है उसके रोग शरीर के कट जाते हैं और वंश की वृद्धि स्वतः ही हो जाती है। इस दिन सबसे पहले तो यह कार्य जरूर करें। साधारण सरल पूजा करते हैं तो भी, साथ ही इस दिन संकल्प लेकर अपने दाहिने हाथ में अक्षत और बेलपत्र रखें, अपना नाम गोत्र बोले और कहें कि हे महादेव, आज मेरे घर में पुत्र प्राप्ति हो, संतान प्राप्ति के योग बने, इसके लिए मैं आपके विशेष पूजन जो है आमंत्रित अपने घर पर करने जा रही हूँ। मेरे परिवार में वंश की वृद्धि करें, ऐसी प्रार्थना आप करते हुए संपूर्ण सामग्री को महादेव के श्री चरणों में छोड़ दीजिए। अगर आप सभी इस दिन एक विशेष प्रयोग करते हैं तो यह अद्भुत लाभ देता है। पारिजात के फूल जो कि अपने आप में अद्भुत होते हैं, उन्हें अगर आप शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। अगर सावन शिवरात्रि के दिन घर पर पंडित जी को बुलाकर, ज़्यादा कोई खर्चा नहीं होता, घर पर आप पंडित जी को बुलाकर उनके हाथ से संकल्प लेकर आप पति पत्नी दोनों संतान की कामना से शिव यज्ञ कराते हैं, अर्थात पार्थिव शिवलिंग पूजन कराते हैं, तो यह सबसे चमत्कारी और श्रेष्ठ उपाय होता है। ऐसा ना कर सके तो आप किसी मंदिर में विशेष पूजन अर्चन जरूर कीजिए। 2 लोटा जल अपने हाथ में लीजिए और 12 ज्योतिर्लिंग का ध्यान कर कर कांवड़ जल शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं। जो भी भक्त कांवड़ जल शिवलिंग पर चढ़ाता है सावन शिवरात्रि के दिन, उसकी कामना सिद्ध होती है। 2 लोटा जल लीजिए और आप प्रार्थना कीजिए कि हे महादेव, आपका कांवड़ जल आपके शिवलिंग पर मैं समर्पित कर रही हूँ, वंश वृद्धि की कामना से सावन शिवरात्रि के दिन मुझे फल दीजिए, ऐसी आप प्रार्थना करें। 108 गेहूं के दाने वंश वृद्धि में बहुत सहायक है, तो 108 गेहूं के दाने आप शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने से भी निश्चित रूप से वंश वृद्धि में सहायता होती है। गेहूं का संबंध संतान और वंश की वृद्धि से माना जाता है। सावन शिवरात्रि की पूजा रात्रि को की जाए तो यह बहुत उत्तम फल देती है। दिन में आप पूजा करें, शाम को करें और रात्रि को शिवलिंग पर दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, पंचामृत का अभिषेक जरूर करें। 108 गेहूं जरूर चढ़ाएं। 108 बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। 108 बेलपत्र की सुंदर माला अपने हाथ से बनाएं या शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र आप लीजिए, अपने हाथ से बनाई गई आप शिवलिंग पर चढ़ाते हैं अपनी इच्छा अनुसार कहकर, तो यह भी कामना निश्चित रूप से सिद्ध हो जाती है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। तो सावन शिवरात्रि के दिन इन सरल सरल छोटे छोटे कार्य को जरूर करें।
अपने घर का पंडित जी को नहीं बुला सकते हैं तो किसी बेलपत्र पेड़ के नीचे बैठकर पति पत्नी संकल्प लेकर कच्चा दूध मिलाकर अगर पार्थिव शिवलिंग पूजन कर लेते हैं, मिट्टी के शिवलिंग बनाकर पूजन कर लेते हैं तो यह वंश वृद्धि में सहायक होता है और संतान संबंधी परेशानियों को दूर करने वाला होता है। शिवलिंग पर घी का लेपन करने से भी संतान की परेशानी दूर हो जाती है। संतान सुख चाहते हैं तो इस सावन महीने में संतान की कामना को लेकर आप सभी भक्तजन जरूर से पार्थिव शिवलिंग पूजन करें, शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाएं। इस दिन आप 12 शिवलिंग अर्थात छोटे छोटे 12 शिवलिंग बना लेते हैं पिंडी रूप में अपने घर के गमले में, तो 12 ज्योतिर्लिंग का पूजन का आप फल प्राप्त कर लेते हैं। छोटे छोटे 12 कंकर रूपी शंकर या 12 ज्योतिर्लिंग का भाव करते हुए 12 मिट्टी के शिवलिंग छोटे छोटे एकदम बारीक छोटे से आप 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करके कि हे महादेव आपके 12 ज्योतिर्लिंग का मैं पूजन साक्षात पार्थिव शिवलिंग रूप में अपने घर पर कर रही हूँ। 12 ज्योतिर्लिंग की कृपा से मेरे घर में वंश वृद्धि हो, संतान प्राप्ति हो। आप यह प्रार्थना करते हुए अपनी मनोकामना कहते हैं तो निश्चित रूप से आपके घर में वंश वृद्धि के योग बनते हैं और आपकी कामना निश्चित रूप से सिद्ध हो जाती है। सफ़ेद आंकड़े के फूल शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं तो यह भी संतान प्राप्ति के योग में सहायक होता है। सावन शिवरात्रि के दिन बेलपत्र का पौधा रोपित करते हैं तो यह संतान प्राप्ति में सहायक होता है। बेलपत्र वृक्ष की जड़ में कच्चा दूध और दीपक लगाना, पूजा परिक्रमा करना भी संतान प्राप्ति के योग बनाने में सहायक होता है। घर के मंदिर में घर के बेलपत्र पौधे में यह कार्य आप जरूर करें। यह दिन कोई साधारण नहीं है। माता गौरी की उपासना करना, ओम उमा महेश्वराय नमो नमः ऐसी प्रार्थना करते हुए शिवलिंग का विशेष पूजन अर्चन करना, इस दिन की इस मासिक शिवरात्रि व्रत की कथा सुनना और सावन शिवरात्रि के विशेष पूजन अर्चन को पूर्ण विधान से करना, शिव महापुराण कथा को कहना, शिव स्तुति करना, शिव के सहस्त्र नाम का पाठ करना, शिव चालीसा, शिव तांडव स्रोत को श्रवण करना। निश्चित रूप से शिव स्तुति आज के दिन कहीं नहीं जाती, हर स्वरूप में सुख देती है। तो शिव स्तुति का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस दिन शिव पार्वती का साथ में घर में पूजन करना चाहिए। दिन रात्रि का आप व्रत कर सकते हैं। यह व्रत पूरे दिन रात किया जाता है। दूसरे दिन शिवरात्रि का व्रत खोला जाता है। यह व्रत फलाहार रूप में करना ज़्यादा शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। दूसरे दिन एक समय का भोजन दान कर आप सभी विशेष तौर पर जो है अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। सावन शिवरात्रि 23 जुलाई की है, आद्रा नक्षत्र है। शिव पूजन जितना कर सकते हैं उतना आपके भाग्य प्रबल होंगे। इस दिन आप सभी विशेष तौर पर महादेव के नमः शिवाय ओम मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करते हैं तो यह भी कठिन परिस्थितियों से आपको लड़ने की क्षमता देता है, शारीरिक रोग से मुक्ति करता है और बंधनों को काटने का कार्य करता है। तो सावन शिवरात्रि पर यह कार्य करें, पार्थिव शिवलिंग पूजन करें। घर पर अगर गुरुजी ऑनलाइन पूजन करा रहे हैं तो संतान की कामना का संकल्प लेकर आप पार्थिव शिवलिंग गुरुजी के साथ भी ऑनलाइन कर सकते हैं। यह भी हर स्वरूप में सुख देता है, कष्ट कर्ज पीड़ा से भी मुक्त करता है और आपके जीवन में निश्चित रूप से कार्यों की सिद्धि करने में सहायक होता है। तो इस तरह से आपको सावन शिवरात्रि के दिन पूजन पाठन करना है। शाम के समय घर के दरवाजे और जो है तुलसी में, बेलपत्र पेड़ के नीचे, महादेव के मंदिर में और विशेष घर की रसोई में दीपदान जरूर करें। ऐसा करने से भी सुख सौभाग्य का वरदान मिलता है। बेलपत्र पौधे की जो जड़ होती है उसको किसी पत्थर पर घिसकर उसका चंदन बनाकर शिवलिंग का श्रृंगार किया जाए तो भी यह बहुत सुख देता है और सब कामना की सिद्धि में सहायक माना जाता है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं तो बेलपत्र पौधे की जड़ को आप चंदन बनाकर शिवलिंग पर इसका श्रृंगार करें और थोड़ा सा इसे ग्रहण कर लेते हैं तो संतान प्राप्ति के निश्चित रूप से योग बनते हैं और आपके शारीरिक कष्टों से भी आपको मुक्ति मिलती है। तो सावन शिवरात्रि के दिन इन उपायों में से कोई ना कोई एक उपाय जरूर कीजिएगा। सावन शिवरात्रि पर आप सभी शिव पार्वती का गठबंधन कर सकते हैं। नारियल में लाल वस्त्र लपेटकर और उसके ऊपर मौली लपेटकर पूरे घर में घुमाकर जिस व्यक्ति के संतान की परेशानी आ रही है उसका नाम गोत्र बोलकर अगर शिव मंदिर में शिवलिंग पर स्पर्श कराकर माँ पार्वती को स्पर्श कराकर अगर आप समर्पित कर आते हैं तो अन्य दिनों की अपेक्षा यह इस दिन ज़्यादा फल देने वाला होता है। तो सावन शिवरात्रि के दिन इन उपायों में से कोई ना कोई एक उपाय आप करिएगा, लाभ आपको मिलेगा। महादेव माँ प्रार्थना करती हूँ कि माँ पार्वती आपकी सुने, आपके कार्य सिद्ध करे।